we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में सीज फायर के ऐलान के बाद भी जारी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतनी बुरी तरीके से भड़के कि पत्रकारों से बात करते हुए उनके मुंह से अपशब्द तक निकल गए। Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों पर नाराजगी जताते हुए सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी इजराइल को इतने बड़े हमले नहीं करने चाहिए थे। इसके साथ ही ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अब ईरान पर बम नहीं गिराया जाए, वरना यह सीज फायर का उल्लंघन होगा। ट्रंप का बयान तब आया जब इजराइल ने आरोप लगाया था कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और इजरायली क्षेत्र में हमले किए हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान ने इसका उल्लंघन किया लेकिन इजराइल ने भी इसका उल्लंघन किया। मैं इजराइल से खुश बिल्कुल नहीं हूं। इजराइल अब बम ना गिराओ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, इजराइल अब बम ना गिराओ। यदि आप ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन होगा। आप अपने पायलटों को अभी वापस घर बुलाएं। ट्रंप ने कहा, मुझे ये पसंद नहीं आया कि इजराइल ने संघर्ष विराम पर सहमति जताने के तुरंत बाद फिर से हमला कर दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे पहले इजरायली सरकार ने कहा था कि और उसने तेहरान में परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों के दोहरे अस्तित्वगत खतरे को दूर करने के बाद अमेरिकी द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। मंगलवार सुबह हुई संघर्ष विराम की घोषणा। बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी 12 दिनों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए इजराइल और ईरान द्वारा संघर्ष विराम को स्वीकार किए जाने के बाद मंगलवार सुबह उत्तरी इजराइल में विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगी और सायरन बजने लगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने मिसाइल हमलों को संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया और जवाबी कार्रवाई के भी आदेश दे दिए थे। कुछ ही घंटों बाद सीज फायर का समझौता टूटा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के महज कुछ ही घंटों बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर समझौता टूट गया। इजराइल ने ईरान पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। ट्रंप की घोषणा के बाद मंगलवार को दोनों ही देशों ने समझौते की पुष्टि की थी। हालांकि सीज फायर प्रभावी होने से पहले इजराइल के बीरशेबा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। ईरान ने इस हमले में इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पलटवार करते हुए इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की थी। ईरान और इजराइल के बीच अब सीज फायर का ऐलान हुआ है। 12 दिनों से चले आ रहे युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों ने पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की है और ट्रंप ने इस संघर्ष को खत्म करते हुए दोनों पक्षों को बधाई दी है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है, दोनों देशों ने सहनशक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता दिखाई और अब इस वजह से जो जंग कई वर्षों तक चल सकती थी वो अब खत्म हो गई है। लेकिन इस ट्वीट से पहले ईरान ने अमेरिका के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। दरअसल ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 6 मिसाइलों के जरिए कतर की राजधानी दोहा स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। इसके साथ ही इराक में भी अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान ने हमले किए और दिखा दिया कि वो अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। ईरान पहले ही कह रहा था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना
दुश्मन को भारी पड़ेगा और इसका बदला वो जरूर लेगा। और ईरान ने ऐसा किया भी। इस जवाबी हमले के पूरे ऑपरेशन को ईरान ने बरकत अल फतह का नाम दिया था। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आया कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका जवाब अब हम आपको दिए देते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल इस ऑपरेशन का नाम बरकत अल फतह नाम देने के पीछे खास मकसद है। बरकत अल फतह अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अल्लाह की तरफ से बरकत वाली जीत और कामयाबी। ये नाम सिर्फ एक सैन्य मिशन का शीर्षक नहीं बल्कि एक दुआ है जो इस्लामी परंपरा में खास महत्व रखती है। ईरान ने ये नाम देकर साफ संदेश दिया है कि वो जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और बरकत के भरोसे लड़ रहा है। इस्लामी मान्यताओं में ऐसी कई दुआएं हैं जिनमें बरकतुल्लाह फतेह की गुजारिश की जाती है। ये जंग के लिए नहीं बल्कि किसी भी काम को करने से पहले पढ़ा जाता है। इससे अल्लाह मांगने वाले का लक्ष्य आसान बनाता है। इस दुआ का पवित्र कुरान में भी जिक्र किया गया है। धार्मिक जानकारों के मुताबिक ये कार्रवाई न सिर्फ एक रणनीति थी बल्कि उसके पीछे एक धार्मिक सोच और दुआ की भावना छिपी थी। बरकत अल फतह नाम देकर ईरान ने दुनिया को ये दिखाया कि वो अल्लाह की रहमत के साथ खड़ा है और उसकी मदद से फतह यानी जीत चाहता है। ईरान का मानना है कि ये लड़ाई इंसाफ, आत्मसम्मान और संप्रभुता की है। बरकत अल फतह उसी यकीन की निशान है। ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग के अब रुकने के आसार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का जब से ऐलान किया है तभी से मिडिल ईस्ट में शांति होने की उम्मीद जाग गई है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम समझौता हो गया है। ईरान ने सीज फायर की बात को पहले खारिज करने के बाद अब स्वीकार कर लिया है, तो वहीं इजरायल से आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है। खबरें हैं कि इस सीजफायर में कतर ने अहम भूमिका निभाई है। ईरान और इजरायल के बीच करीब 2 हफ्ते से खूनी संघर्ष जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान को अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित सीजफायर के लिए मनाया है।